मेगा माइंड में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आप लोगों के बीच आज भारत के संविधान के भाग के बारे में बातें करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग एक में आपका आता है राज्य संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र जो आपका अनुच्छेद यानी आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक होते हैं। कितने होते हैं? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक होते हैं भाग एक में। अब आते हैं भाग दो में। भाग दो में आपके आते हैं नागरिकता, जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके अनुच्छेद यानी आर्टिकल 5 से 11 तक होते हैं। कितने होते हैं? 5 से 11 तक। भाग दो में नागरिकता आर्टिकल यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक याद हो रहेगा। भाग थ्री में आपका आता है मौलिक अधिकार, जो आपको अनुच्छेद यानी आर्टिकल 12 से 35 तक होते हैं। कितने होते हैं? आर्टिकल 12 से 35 तक होते हैं। भाग फोर में आपका आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आर्टिकल 36 से 51 तक होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के कि भाग आगे में क्या होते हैं। कि भाग चार था, भाग चार क में आते हैं आपका मूल्य कर्तव्य, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको आर्टिकल 51 क में आते हैं। कितने आते हैं? 51 क के अंतर्गत आते हैं। भाग पाँच में आपका आता है संघ, जो आर्टिकल 52 से 151 तक होते हैं। भाग छः में आपका आता है राज्य के बारे में, जो आपको आर्टिकल 1 से 52 से लेकर 237 तक होते हैं। भाग सात उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए इसको थोड़ा स्किप करते हैं। भाग आठ के बारे में बातें करते हैं। चलिए देखते हैं। भाग आठ में आपका आता है राज्य संघ राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, जो आपको आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक होते हैं। भाग नौ, ये आपका भाग जो नौ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, जो होता है पंचायत। भाग नौ में क्या आते हैं? पंचायत, और आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक होते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। भाग नौ क में आपका आता है नगर पालिका, ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाग नौ ख में देखते हैं। नौ ख में जो आपको सहकारी समितियां के बारे में बताएंगे, जो आर्टिकल यानी अनुच्छेद आपको 243 में ही आते हैं। भाग दस ये भी इम्पोर्टेंट है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बताते हैं, जो आपको आर्टिकल यानी अनुच्छेद 244 के अंतर्गत आते हैं। भाग 11 में देखते हैं संघ राज्य संबंध से होते हैं, जो आपको आर्टिकल 245 से 263 के तक होते हैं, और ये आप लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं, पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, फिर भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। भाग 12 में आपका आते हैं वित्त संपत्ति अनुबंध सूट से संबंधित, जो आपका अनुच्छेद 264 से 300 क तक होते हैं। देखते हैं अगला। भाग तेरह में आपके आते हैं भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य, व्यापार के बारे में बताया गया है भाग 13 में, जो आपका आर्टिकल 301 से 307 तक होते हैं। भाग 14 में आपका है संघ और राज्यों से अधीन सेवाएं, जो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो होते हैं, भाग 14 में आते हैं, आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक होते हैं। भाग 14 का भी होता है, जो न्यायाधिकरण के बारे में बताता है, जो आर्टिकल 223 क 323 ख तक होते हैं। भाग 15 में होते हैं आपका निर्वाचन, क्या आते हैं? निर्वाचन, जो आपको आर्टिकल 324 से 329 तक होते हैं। अगला देखते हैं। आपका आ गया भाग 16 में आपको कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान के बारे में बताता है, जो आर्टिकल 330 से 342 तक होते हैं। भाग 17 में आपका है राजभाषा, क्या है? राजभाषा, जो आर्टिकल 343 से 351 तक होते हैं, ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। भाग 17 जो राजभाषा है, और आर्टिकल 343 से 351 तक होते हैं। भाग 18 में आपका आता है आपात उपबंध, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो आर्टिकल 352 से 360 तक होते हैं। भाग 19 में आपका आता है विविध, जो 361 से 367 तक होते हैं। और भाग 20 में आपका आता है संविधान संशोधन, ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। भाग 20 जो संविधान संशोधन
के बारे में बताता है, जो आर्टिकल आपका 368 के 68 तक होते हैं, मतलब 368 ही होते हैं भाग 20 में, जो आपका संविधान संशोधन के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये वीडियो हम यहीं तक बने रहेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।